दोस्तों, वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर एनडीए में बीजेपी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दल जो उनके सहयोगी हैं वो उसके सपोर्ट में हैं, वहीं कुछ दल उनके विरोध में भी हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी मेन बात दोस्तों उसमें यह है, जय हिंद दोस्तों, वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको लेकर जो बिल पेश हो रहा है उसमें एनडीए में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी के कुछ सहयोगी दल हैं दोस्तों, वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बिल के समर्थन में हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो कुछ दल उसके विरोध में भी हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दल हैं बीजेपी के लिए, उनको बीजेपी को संतुष्ट करना भी बहुत जरूरी है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी के आला कमान नेताओं में बेचैनी सी है दोस्तों। अब जो दो मेन दल हैं दोस्तों, बीजेपी के सहयोगी, एनडीए के सहयोगी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, ये दोनों दोस्तों इस बिल के विरोध में हैं। अब अंदर खाने से ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि इन्हीं दोनों की वजह से मामला फंसा हुआ है। बीजेपी जो है कुछ फैसला नहीं कर पा रही है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है, ये दोनों दल जिस तरीके से ये नाराज चल रहे हैं इस मामले को लेकर, इस बिल को लेकर, तो बीजेपी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा दोस्तों। जिस तरीके से वक्फ बिल बोर्ड के मामले को लेकर इस वक्त मामला चल रहा है, उस पर बीजेपी में दो फाड़ बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते हैं। मीडिया के लोगों ने जब इनके सहयोगी दलों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो इसके जो है सपोर्ट में है, समर्थन में है दोस्तों, उन्होंने तो साफ कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन जो इनके विरोध में है उन्होंने मीडिया से बात करने से ही इनकार कर दिया। इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है इस मामले को लेकर। अब ये भी नहीं है दोस्तों कि कुछ ही सीटों का मामला हो, अगर ये दोनों दल बीजेपी से अलहदा होते हैं, अलग होते हैं दोस्तों इस मामले को लेकर, तो वास्तव में ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में गिर जाएगी, मोदी की कुर्सी को खतरा हो जाएगा अगर ये दोनों दल जो है हट जाते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं। ये पूरे देश को पता है। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि थोड़ी सी नाराजगी की वजह से अमित शाह अचानक आंध्र प्रदेश पहुंचे और वहां पर उन्होंने आंध्र प्रदेश को कितने रुपए दिए इसका भी आपने जो है खबर देखा होगा, सुना भी होगा। इसी सारे हालात को देखते हुए दोस्तों बीजेपी कभी भी एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। जिस तरीके से उसकी सरकार चल रही है, जिस तरीके से उसके चाणक्य जो है अपनी नीति लगा रहे हैं, अमित शाह जी पूरे देश में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं, लगातार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आपने अमित शाह को वहां पर नहीं देखा होगा। वो अलग ही दिशा में काम कर रहे हैं, अलग तरीके से रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर वो केंद्र सरकार के ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए वो दिलो जान से उसी काम में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी के ये दोनों सहयोगी दल, जो एक तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और दूसरे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, अगर ये दोनों दोस्तों इस बिल के समर्थन में किसी तरीके से बीजेपी के समझाने से या और किसी कारण से आ जाते हैं तो सब कुछ सही है।